मैम वॉइस नहीं आ रही। ओ, अब ओके यस सृष्टि? मैम। चलो यस देखिए, मैम। आज के लिए हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है? बेटर रहेगा क्योंकि आज थोड़ा सा कनेक्टिविटी इश्यूज है, तो हम आगे कर लेते हैं, कवर कर लेंगे हम फंक्शंस के बारे में। हमने कल क्या क्या चीजें पढ़ी थी? कल हमने समझा था, देखिए लाइक इनवर्स। फंक्शन हमें दिया हुआ है। इनवर्स समझा था हमने, बिल्कुल लाइक दिस दिया हुआ है। देखो इसका मतलब क्या होता है, फंक्शन की मैपिंग दी हुई है रियल टू रियल। इसका मतलब एक्स की वैल्यू रियल के अंदर है, राइट, और वाई की वैल्यू इस सेकंड सेट के अंदर होती है हमेशा, राइट। देखिए इसका मतलब ही क्या था, रियल में से कोई वैल्यू पुट की जाएगी। लाइक अगर मैं एक्स की जगह 1 पुट करती हूँ तो ये आ गया 2, जो रिजल्ट आएगा वो इस सेट के अंदर आएगा, ठीक है। ये हमारा फंक्शन होता है। ओके, इसके अलावा हाँ हमने इनवर्स समझा था। ओके, अब देखिए हम इनवर्स का भी एक बार रिवाइज करते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसे अब ये क्वेश्चन है, देखिए हमें इनवर्स निकालना है इस फंक्शन का। तो इनवर्स निकालने के लिए पहला स्टेप था इसे y के इक्वल में रखेंगे, राइट। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप था इसे x के इक्वल में कन्वर्ट करेंगे। जैसे स्क्वायर रूट लगाएंगे प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आप डायरेक्ट लिखोगे कि ये हमारा इनवर्स का फंक्शन है जो भी x के इक्वल में आया है, बस आप इसे x की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा इनवर्स का फंक्शन निकालने का तरीका है। ओके, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमें काफी सारी नई चीजें समझनी है फंक्शन के बारे मैम में। मैम अनामिका हाँ का जी कनेक्ट सृष्टि, नहीं हो रहा। अनामिका को ऐड क्यों? करो। पता नहीं मैम, उसके नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। ओके, कोई ना, ये वैसे या तो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, हम यही कर सकते हैं, है ना? ठीक है सृष्टि, चलो अब देखिए, यस। वैसे भी बारिश हुई है कल तो उसमें भी इस वजह से। तो अब देखिए हम समझ रहे हैं एफ ओ जी एंड जी ओ एफ फंक्शन, ठीक है। हम देखिए इसे पार्ट्स में समझते हैं, फंक्शन के अंदर बहुत सारे टॉपिक है, तो हम कोशिश करते हैं इसमें से 4-5 टॉपिक आज कवर करने की, ठीक है, ताकि ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो सके। फंक्शन के अंदर आज हम समझेंगे कॉम्पोजिट फंक्शन, ठीक है। देखिए कॉम्पोजिट फंक्शन समझ रहे हैं हम। कॉम्पोजिट फंक्शन के अंदर कई तरह के फंक्शंस आते हैं, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी को अगर मान लीजिए पीछे वाला समझ नहीं आया, स्टिल आप ये वाला टॉपिक समझ सकते हो, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। देखिए एफ ओ जी एंड जी ओ एफ फंक्शन समझना है हमें। ये एक टाइप है कॉम्पोजिट फंक्शन का, ठीक है। कंपोजिट फंक्शन के अंदर हमारे 6 फंक्शंस आते हैं नॉर्मली। देखिए एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये हमारे 6 फंक्शन आते हैं टोटल कंपोजिट फंक्शन में। कंपोजिट का मतलब ही क्या हुआ, मैंने 2 फंक्शन को कंबाइन करके एक फंक्शन बना दिया, ठीक है। देखिए मुझे 2 फंक्शन दिए हुए हैं, एक एफ फंक्शन दिया हुआ है, सिमिलरली एक जी फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। एफ और जी 2 फंक्शन है, मुझे निकालना है एफ प्लस जी। पहले हम स्टार्ट करते हैं, देखिए एडिशन हुआ एक तरीके से, एडिशन ऑफ 2 फंक्शन। हमें प्रेजेंटेशन से मैटर नहीं करता क्योंकि आपके एमसीक्यूज आएंगे, हम मेन मतलब समझते हैं इसका। इसका मतलब हुआ दोनों फंक्शंस का ऐड करना है, सिंपल। इसका मतलब हमेशा क्या होता है, देखिए दोनों फंक्शंस का ऐड करना है, सिंपल। तो देखो दोनों फंक्शंस का क्या हो जाएगा, ऐड, ठीक है, सिंपल। देखिए एफ प्लस जी का मतलब क्या है, दोनों को ऐड करना है, इजी। ऐसे देखो एफ माइनस जी का मतलब क्या हुआ, दोनों फंक्शंस को सब्ट्रैक्ट करना है, पहले एफ आएगा माइनस जी वाला आएगा, ठीक है, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। ये वाला टॉपिक काफी ज्यादा इजी सा है, जो हमें बोला गया है उसके अकॉर्डिंग दोनों फंक्शन पे ऑपरेट करना है, ठीक है। सिमिलरली एफ इंटू जी का मतलब क्या होगा, नॉर्मल दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ब्रैकेट्स का यूज करके कीजिएगा ताकि गलती ना हो कहीं। बस अब इसको ओपन कर लेते हैं, वो हमारे लिए मल्टीप्लाई आ जाएगा, ओके। सिमिलरली नेक्स्ट आता है डिवाइड का फंक्शन, एफ बाई जी, ठीक है। इसके अंदर सिंपल
ऊपर देखो एफ है तो ऊपर एफ आएगा और नीचे जी। ठीक है, ऊपर एफ आएगा नीचे जी। ठीक है, ये हमारे लिए हमारा एफ बाई जी का फंक्शन हुआ। सिंपल देखिए, शुरू से अगर मैं रिवाइज करते हैं हम, एफ का फंक्शन ये ले लिया मैंने एग्जाम्पल, और जी का फंक्शन हमने दिस वन लिया। सिंपल देखिए, मुझे एफ प्लस जी निकालना, तो क्या होगा, एफ और जी का एडिशन हो जाएगा। माइनस करना है तो देख लीजिए, पहले क्या है एफ, फिर जी है, तो एफ में से जी माइनस हो जाएगा। सिंपल है, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई, डिवाइड में डिवाइड। ओके, देखिए अब हम, किसी को डाउट है वैसे इस टॉपिक में? बाकी डाउट वाला ये टॉपिक है नहीं। नो मैम। ओके, ऐसे ही देखो, डिपेंडिंग अपॉन आपको क्वेश्चन में कुछ भी दे सकते हैं, जी माइनस एफ बोला हो, डजेंट मैटर। देखो जी पहले है, बस जी वाला पहले लिख देंगे फंक्शन, माइनस में एफ फंक्शन आ जाएगा। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं, वो हमारा आंसर हो जाएगा। मैम ये फर्स्ट टू क्या है? फर्स्ट टू अभी समझते हैं हम, नेक्स्ट स्लाइड पे समझेंगे हम, पहले हमने थोड़ा सा इजी वाला टॉपिक समझा। ठीक है, अब एफ ओ जी और जी ओ एफ समझते हैं। ठीक है, देखिए अब ये क्या होते हैं, एफ ओ जी और जी ओ एफ, ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखिए एफ ओ जी फंक्शन, एफ ओ जी फंक्शन कैसे निकलता है, हम एक तरीके से एफ के अंदर जी एक्स लिखते हैं। देखिए इसका मतलब क्या होता है, एफ ऑफ जी एक्स, मतलब एफ फंक्शन अप्लाई हो रहा है जी एक्स पे। एफ फंक्शन जी एक्स पे अप्लाई हो, ठीक है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए एफ अप्लाई होगा जी पे। ठीक है, तो एफ के अंदर देखिए एक्स की जगह जी एक्स आ जाएगा। एक्स की जगह एफ के अंदर देखिए जी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे हम। तो मैंने देखो यहाँ पे जी एक्स की वैल्यू रख दी, क्या है, एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह जहां पर, यस, एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा। सिंपल देखिए, एफ ऑफ जी का मतलब क्या होता है, एफ के अंदर जी एक्स आ जाएगा। तो एफ के अंदर देखिए यहाँ पर जी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर। तो जहां पर भी एक्स है वहां पर एफ फंक्शन में एक्स स्क्वायर पुट हो जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे अभी हम इसका नेक्स्ट, इसे हम और एग्जांपल्स के साथ अच्छे से समझते हैं। जीओ एफ का मतलब क्या हुआ, देखो जी के अंदर एफ फंक्शन आएगा। ठीक है, देखो लाइन वाइज लिखना आपको, सिंपल, यहाँ पर जी ऑफ एफ है तो जी के अंदर एफ फंक्शन आएगा, जी के अंदर एफ फंक्शन। तो सिंपल यहाँ पर हम कैसे कर सकते हैं, एफ फंक्शन की वैल्यू पुट कर देते हैं। एफ फंक्शन की वैल्यू देखिए क्या है, एक्स प्लस 2। ओके, अब जी फंक्शन में जहां पर भी एक्स है, एक्स की जगह ये वैल्यू पुट हो जाएगी। ठीक है, या फिर देखिए दूसरा तरीका हमारा क्या बन सकता है, जी फंक्शन में एक्स की वैल्यू क्या पुट हो जाएगी, देखो एफ एक्स पुट हो जाएगी। सिर्फ देखिए जी फंक्शन में एफ एक्स क्या है, जी फंक्शन देखिए ये है, यहाँ पर एक्स की जगह एफ एक्स रख देते हैं। ठीक है, ये एक्स की वैल्यू हो गई, हमने जी फंक्शन में एक्स की जगह ये पुट कर दिया। अब एफ एक्स की वैल्यू रख लेते हैं। ठीक है, दो तरीके बन सकते हैं हमारे इस क्वेश्चन को करने के। देखिए फर्स्ट वन में हमने क्या किया, यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू रखी है, देन वो जी फंक्शन में पुट हुई। बट कईयों को अगर कंफ्यूजन होती है, ये वाला ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ये वाला ज्यादा बेटर मैम रहेगा कि लास्ट हम क्या वाला करते बताना फिर हैं। से। हाँ जी बिल्कुल, ये देखिए हमने कैसे किया है, जी के अंदर एफ एक्स पुट करना है। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू अगर मैं कंपेयर करूं, देखिए एक्स की वैल्यू क्या होगी, एफ एक्स। तो एक्स की जगह मैंने यहाँ पर एफ एक्स पुट कर दिया। क्लियर हो गया, फिर यस एफ एक्स मैम। की वैल्यू पुट कर दी, वो आंसर हो जाएगा हमारे लिए। मैम एक बार ये जियो एफ एक्स से रिपीट करोगे, वो डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, देखिए जियो एफ एक्स में क्या होता है, देखिए जी ऑफ एफ
ठीक है, जी फंक्शन निकालना है हमें एफ एक्स की वैल्यू पर। तो यहाँ पर जस्ट क्या हो जाता है, इसे हम सीक्वेंस में ही लिखते हैं, जी पहले आएगा देन ब्रैकेट एफ मैम एक्स, आवाज कट रही मतलब है। जी फंक्शन में। हेलो, अब आवाज आ रही है प्रॉपर? यस मैम यस मैम। ओके, देखिए जी फंक्शन में x की जगह ये एफ एक्स पुट हो जाएगा। एक तरीके से देखिए x की वैल्यू क्या हुई, एफ एक्स। जहां पर भी जी फंक्शन में x है वहां एफ एक्स रख देते हैं, एफ एक्स का स्क्वायर, बस एफ एक्स की वैल्यू पुट की, ये हमारे लिए हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, सबको क्लियर हुआ या किसी को डाउट है? वैसे इसकी हम और यस एग्जांपल समझते हैं और अच्छे से क्लियर करने के लिए। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं हम। नेक्स्ट देखिए, इसी का एक एग्जांपल लेते हैं हम। ये ले रहे हैं हम जी एफ फंक्शन, ऐसे ही हम जी फंक्शन ले लेते हैं x प्लस 3/2। ठीक है, सिंपल। देखिए हमें एफ ऑफ जी फंक्शन निकालना है। इजी, देखिए हमेशा आप सीक्वेंस में लोगे, एफ के ब्रैकेट लगा दो देन जी लिखोगे। ओके, एफ के अंदर एक्स आ गया एक्स मैम। की जगह, यस देखिए एफ के अंदर जी एक्स पुट कर दो। इस तरीके से थोड़ा सा ज्यादा इजी रहता है, एक्स की वैल्यू जी एक्स हो जाएगी ना। एक तरीके से देखो, कंपेयर करो, एक्स की वैल्यू क्या हुई, जी एक्स। तो जहां पर भी x है वहां gx रख देते हैं और अब gx की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, ब्रैकेट्स का यूज जरूर कीजिएगा, 2 से 2 कैंसिल, बस x आ गया हमारे पास सोल्व करके। मैम नहीं आ रहा समझ। रिपीट करना एक और मैम रिपीट कर हाँ जी, चलो ये देखो, f ऑफ gx कैसे निकाला जाता है। इसका मतलब होता है f के अंदर gx पुट किया जाएगा। ओके, इसका मतलब होता है f निकालना है g फंक्शन का। ठीक है, इसे हम सीक्वेंस में लिखते हैं हमेशा, f के अंदर वैल्यू पुट होगी gx की। ठीक है, अब देखिए कैसे पुट होगी। अगर मैं इस चीज को, देखिए f gx को आप कंपेयर करो एक बार fx से, तो आपको पता चलेगा x की वैल्यू ही तो gx है। राइट, देखिए यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, gx। तो f फंक्शन के अंदर x की जगह gx रख दूं। ठीक है, देखिए मैंने x की जगह जस्ट gx रख दिया, बिल्कुल सेम है सारा। अब gx की वैल्यू मेरे पास गिवन है, मैंने वो gx की वैल्यू प्लॉट कर दी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सबको समझ में आई ये वाली बात अब? यस मैम। यस मैम। ओके, देखो ऐसे ही गोफ, देखिए गोफ अगर हम निकालते हैं, सिंपल देखिए सेम सेम तरीके से होगा, जी के अंदर एफ, मतलब से ब्रैकेट्स लगाने हैं आपको जस्ट। ठीक है, बिल्कुल सीक्वेंस सेम रहेगा, बस यहाँ पर ब्रैकेट्स आ जाएंगे। ओके, अब देखो एक्स क्या ही आ गया करेंगे मैम। हम। हाँ देखो, ये भी क्या होगा, ये हमारा अगर मैं जी फंक्शन से कंपेयर करूं, एक्स हो गया एफ एक्स। राइट, देखिए अगर मैं इसको कंपेयर करती हूँ जी एक्स से, तो एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स। सिंपल, देखिए एक्स की जगह क्या पुट हो जाएगा, एफ एक्स पुट हो जाएगा। राइट, जी के फंक्शन में एक्स की जगह एफ एक्स पुट कर दिया। अब ये एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर प्लॉट कर देते हैं हम और इसको सॉल्व कर लेते हैं, वो आंसर हो जाएगा हमारे पास। सबको क्लियर है या किसी को डाउट है? मैम ये हमेशा एक ही आएंगे क्या, जीरो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जीरो, ये तो सिर्फ इसी एस क्वेश्चन में आया ना। हाँ, वो बाई चांस इसी में आए हैं, एफ ऑफ जी और जी ओ एफ अलग भी हो सकते हैं। ओके, चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल देखना, तो अब देखिए इसके अंदर हम एक चीज और समझेंगे। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी अन्नू। मैम इसमें थ्योरम्स वगैरह तो नहीं आते होंगे हमारे एग्जाम्स में, जैसे प्लस 2 नहीं वगैरह नहीं, में? आपके थ्योरम नहीं आएंगे। ओके मैम। अब देखिए, जैसे मुझे एफ ओ जी 2 निकालना, अब इसमें कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए
अगर मैं वही देखिए सीक्वेंस में चलते हैं, ओ को हटा के सिंपल ब्रैकेट लगेगा, ठीक है। देखो ओ को हटा के सिंपल ब्रैकेट। अब देखिए एफ के अंदर यहाँ पर G2 की वैल्यू, एक काम करते हैं अलग से निकाल लूं, देखो G2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। देखिए G2 की वैल्यू क्या होगी, x की जगह 2 पुट करना है, 1 आ जाए। ठीक है। देखिए मैंने क्या किया, G2 की वैल्यू निकाल ली। अब G2 की वैल्यू है 1, तो ये वाली वैल्यू देखिए 1 आ गई, इसकी जगह 1 रख देते हैं, ठीक है। देखिए G2 की वैल्यू 1 आ गई, कैसे निकाल ली, x की जगह 2 पुट करके x की जगह 2 पुट किया, तो यहाँ से वैल्यू आ गई 1। G2 की वैल्यू 1 आ गई, तो देखिए अब क्या करना है, f के फंक्शन में x की जगह 1 रखना है हमें, सिंपल। देखिए f फंक्शन में रखना है। सबको ये वाली बात समझ में आ गई? यस मैम। ओके देखिए सिमिलरली यहाँ पर हमसे कुछ भी वैल्यूज पूछ सकते हैं, जैसे GF3, ठीक है। मेंशन कैसे होगा, देखो GOF3 लिखा होगा, तो मैंने जस्ट क्या किया, इस O की जगह ब्रैकेट्स यूज किए, ठीक है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो देखिए F3 हम अलग से निकाल लेते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। F3 हम अलग से निकाल लेते हैं, F3 की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। F3 की वैल्यू निकाल लेते हैं, देखो x की जगह जस्ट 3 पुट होगा सारी जगह जहां पर भी x है, देखिए जहां पर भी x है, 1 में देखिए x नहीं है, 1 ही आएगा एज इट इज, सिर्फ x की जगह पुट होगा। ये आ गया 19, ठीक है। सिंपल देखिए अब F3 की वैल्यू 19 है, तो यहाँ 19 रख देते हैं, जहां पर भी x होगा g 35 आ गया फंक्शन मैम। में, बिल्कुल ठीक है, समझ गए। देखो जहां पर भी g में x है वहां पे x की वैल्यू 19 पुट हो जाएगी, ये हमारा आंसर आ गया। भाई मैम स्टिल किसी को डाउट हो? हाँ जी। मैम अगर हम इसे सिंपली करते, जैसे जी ऑफ एफ दे रखा है, तो हम जी के अंदर एफ पुट करते, उसके बाद ये वैल्यू पुट करते तो अलग आंसर आता। नहीं सेम आएगा तो तो भी भी। तो वही आता मैम। हाँ जी, हाँ जी कनिका क्या बोल रहे हो आप? मैम इससे प्रीवियस स्लाइड निकालना एक बारी। कौन सा क्वेश्चन? मैम जहाँ पर आपने एफ ओ जी एंड जी ऑफ एफ एक्सप्लेन किया था। एक मिनट मुझे इमेज, मैम अरे, हाँ जी बोलिए। मैम ये फिर से कराओगे, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया। सावन आपका कब डिस्कनेक्ट हुआ था? हो गया मैम पहले, अभी अब हुआ है दोबारा कनेक्ट मैम। मैम मेरा भी अभी हुआ है। यस मैम। मैम बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। नेटवर्क प्रॉब्लम है मैम। कनेक्ट भी नहीं हो रहा मैम, बहुत दिक्कत हो रही है। प्रॉब्लम मेरे पास नहीं, हाँ वही वो बारिश की वजह से आप लोगों का नेटवर्क सही नहीं चल रहा है। मैम कल मैथ वाले में भी नहीं चल रहा था मैम, शाम वाली मैथ की हाँ क्लास मैम, थी। शाम में भी एक क्लास लगी नहीं पाई थी। ओके कनिका अब दिख रहा है आपको? यस मैम। मैम यहाँ पर ना लास्ट सेकंड स्टेप में आपने एफ एक्स होल हाँ स्क्वायर जी। कैसे लिख दिया, फिर कैसे आया? ओके देखिए यहाँ पे, हाँ देखिए कनिका, यहाँ पे एक तरीके से वैल्यू नहीं होगी, देखिए कंपेयर करूं अगर मैं इसे जी एक्स से, इस पूरे को अगर मैं जी एक्स से कंपेयर करूं तो x इक्वल टू एफ एक्स होगा, यस है ना मैम। कनिका? देखिए यस मैम। x इक्वल टू, हाँ तो x की जगह एफ एक्स रख दिया, देखिए जी फंक्शन में, मैम बट आपने होल जहां पर भी स्क्वायर x था क्यों वहां x, लगा दिया? एक्स के ऊपर स्क्वायर आना क्योंकि चाहिए ना देखिए मैम। x का स्क्वायर है। हाँ जी, x का स्क्वायर, x की वैल्यू क्या पुट की है मैंने, x की वैल्यू पुट की है ना, यस मैम। समझ रहे हो? देखो x की ही तो वैल्यू पुट की है, ये पूरी x की वैल्यू है, तो x का स्क्वायर था तो पूरी x की वैल्यू का स्क्वायर आएगा ना, समझे नहीं मैम। कनिका?
देखो ये पूरी की पूरी x की वैल्यू है। अगर x का स्क्वायर है तो इस पूरे का स्क्वायर नहीं होना चाहिए। यस मैम, अब आगे समझ में। ओके ठीक है, चलो गुड, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। भाई अब हम इस चीज का कैसे करें, या तो मैं एक काम करूंगी, जिन जिन का नहीं हुआ वही इस वीडियो शेयर कर लेंगे हम, वही बेटर रहेगा, ठीक है। अगर हम टॉपिक दोबारा रिपीट करेंगे उसमें ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा हमारा। ओके ओके मैम। तो एक काम कीजिएगा, सभी के सभी मुझे या तो मैसेज कर दीजिएगा प्लस, मैम रिकॉर्डेड लेक्चर भेज देना। ठीक है, अपने नाम के साथ, ताकि यस ठीक है, ताकि मैं सबको मैसेज कर सकूं, डायरेक्टली मैं ही कर दूंगी या तो। मैम सेकंड क्लास में लगती है फिर? क्या सेकंड क्लास लगेगी क्या जूम सेशन? लगेगी? यस। अब एक काम करते हैं, बार बार मैं आप डिस्कनेक्ट लोगों को होने की कुछ वजह से क्वेश्चन मैम कभी कुछ समझ में आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है। नेटवर्क इशू की मैं वजह तो से। एक के थोड़ी ना सब। यस मैम। यस क्योंकि एक्चुअली वही बारिश की वजह से नेटवर्क इशू मैम ये होता है काफी नेटवर्क बड़ा, इशू नहीं है, ये इसलिए जूम में सभी के दिक्कत है अकाउंट पे मैम। कर ये दे। मैम कई समझ बार नहीं आ जूम रहा। रिस्पॉन्ड नहीं करते। जूम रिस्पॉन्ड नहीं यस कर रहा मैम। मैम, कल से सर्वर डाउन है जूम का मैम। यस मैम, एरर दिखा यस देता है मैम मैम, बार बार। एरर बता एरर देते आ रहा है बार। मैम। एरर तो मैम 5 वैसे अगर एरर कुछ और चलाओ ना मैम नेट यस पे, ये कुछ भी हो व्हाट्सएप यूट्यूब सकता है, वगैरह ये सब बिल्कुल। चल जाता है मैम। आई एग्री। मैम चलो एक नेटवर्क काम प्रॉब्लम करते तो हैं सारी जगह सेम होती है, लैपटॉप में नहीं चल रही और मोबाइल में चल रही है। यस मैम। हम्म चलो अब ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन है, आप एक जूम सभी को सेशन ही बहुत है मैम। मैम आज एक जूम सेशन ले लो। यस यस मैम। मैम। मैम ओके मैम फिर देखिए, किसी को कुछ समझ नहीं आएगा, फिर रिपीट ही करवाएंगे मैम सारे। ठीक है, ओके, आज के लिए एक जूम सेशन वीडियो में ही टाइम रखते हैं हम, ठीक है। आप लोगों को मैं वीडियो शेयर कर दूंगी क्लास की, बट अभी ये वाला क्वेश्चन, इसमें एफओजी फंक्शन सबको निकालना है, मुझे बताना मत, मुझे व्हाट्सअप कर देना, वो बेटर रहेगा। सभी को मुझे व्हाट्सअप करना है, इसी बहाने मेरे पास सबका कॉन्टेक्ट नंबर भी शेयर हो जाएगा, ठीक है, पता चल जाएगा कौन सोल्व कर रहा है। जल्दी से इसे सोल्व कीजिए। अभी करना है क्या मैम और करके? हाँ मैम ये तो सॉल्व कर लेंगे, आपने बोला था पार्शियल इक्वेशन वाला कराऊंगी, वो कराया ही नहीं आपने ओ कल। हाँ, पार्शियल इक्विवेलेंस रिलेशन। मैम उसमें डाउट है, वो बता दो, न्यू तो किसी को समझ नहीं आ रहा। किसी को नहीं आ रहा? मैम मतलब डिस्कनेक्ट हो रहा है ना, ऐसे तो समझ आ रहा है, वैसे कह रहे हैं। हाँ वो क्वेश्चन ही हटा दिया मैम आपने। मैम यस तो मैम वो क्वेश्चन हटा क्वेश्चन दिया। दिखा दो। ये मैम ये x - 1 x + 3 है मैम ऊपर वाला दो। बताओ मत आंसर। सभी को करना है, किसी को दिक्कत आती है इसमें एफओ में तो प्लीज बोलिए, कोई नहीं है। मैम डिस्कनेक्ट हो गया था तो बाद में करके सेंड कर दे वीडियो देख के। ओके ठीक है। ओके मैम। सही जी, व्हाट्सएप इन्होंने किया, हाँ कईयों ने व्हाट्सएप कर दिया है। मैम आंसर व्हाट्सएप करना है क्या? सिर्फ आंसर करना होगा? यस
व्हाट्सएप करना है आपको।